नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाज़ार कल के बारे में, साथ ही बात होगी बाज़ार आज की, किस तरह से आप मोमेंटम को पकड़ सकते थे, किस तरह से जो फॉल हुई उसको पकड़ सकते थे और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। कल ही मैंने आप लोगों को सारी बातें बताई थी कि मार्केट में गिरावट होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। ऑप्शन चेन के थ्रू भी मैंने आप लोगों को समझाया था और जो लेवल बताए थे वही लेवल एग्जैक्टली यहाँ पर टच करता हुआ नजर आया है। बिल्कुल लास्ट की वीडियो में मैं आपको ऐसी एनालिसिस से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको भी बिल्कुल यहाँ पर बातें समझ में आने लगेंगी। और यदि आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल यहाँ पर बिल्डअप होने वाला है। और मैं आपको धीरे धीरे यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं यदि आप फॉलो करते हो जो मैं आप लोगों को बातें समझाने सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आप बेनिफिशियल हो सकते हो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा प्रॉफिट रहा है 3000 के आसपास रहा है और ये प्रॉफिट कम ज़रूर है क्योंकि मैं बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ एक ही लॉट लेता हूँ और वह भी इन द मनी नहीं, एट द मनी का लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी नहीं होते हैं और जो आपका टारगेट्स होता है वह अचीव भी हो जाता है। पुट का मैंने बाई किया था क्योंकि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि यहाँ पर फॉल होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। ऑप्शन चेन के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया था कि हो सकती है 7500 तक का लेवल यहाँ पर अचीव हो सकता है। बिल्कुल, यदि आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट रहेगी यदि काम की लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की एनालिसिस जरूर करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं। 5 मिनट की कैंडल्स लगी हुई है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था प्रेशर देखने को मिल सकता है। मार्केट ओपन होते हुए ही गिरावट हमें देखने को मिली है और एक सपोर्ट लिया किस लेवल पर, तो ये लेवल भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था लगभग 37,500 पर। ठीक है, 37,000, हाँ यही लेवल है ना, बिल्कुल 37,500 का लेवल है। ऑप्शन चेन में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पुट राइटर्स हैं सबसे अधिक पुट राइटिंग हमें कहाँ देखने को मिल रही है, तो 37,500 के लेवल्स पर। मतलब कि सपोर्ट जो है वह बनता हुआ नज़र आ रहा है इसी लेवल पर, लेकिन ऊपर की ओर जो रेसिस्टेंस होता है वह नहीं दिख रहा था। जो मैंने आपको कल ऑप्शन चेन बताया था आपने देखा होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आज के डेट में जो है गिरावट की ज़्यादा संभावनाएं थी एज़ कम्पेयर टू अपसाइड मूवमेंट की। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप समझने की कोशिश करो, गिरावट हो रही है। देखिए बड़ी कैंडल्स बन रही है, रेड वाली बड़ी कैंडल्स बन रही है, ग्रीन कैंडल्स छोटी छोटी बन रही थी। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर लग रहा था कि गिरावट हो सकती है, लेकिन गिरावट कहाँ तक होगी, तो एक तो यह ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन में आपको अगर छोटा करके दिखाने की कोशिश करूँ तो बिल्कुल आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यह ट्रेंड लाइन जो है वह किस तरह से इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। यही बात मैंने आप लोग को येस बैंक के जो येस बैंक भी एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, मैंने आप लोग को समझाया है कि येस बैंक भी अभी उसमें भी गिरावट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह ट्रेंड को फॉलो किया है और बिल्कुल सपोर्ट किया है इस लाइन को। उसके साथ में 15 मिनट का कैंडल पर मैं आप लोग को एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी दिखा देता हूँ कि क्यों यहाँ पर इन्हीं लेवल पर आकर मार्केट रुकी है और इन्हीं लेवल से प्राइस रिजेक्ट हुआ है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। देखिए ये जो लेवल्स हैं, थोड़ा मैं आप लोग को और जूम कर देता हूँ, यहाँ से क्लियरिटी आ जाएगी क्योंकि बहुत पहले की डाटा देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मार्केट ओपन हुआ है, उसके बाद यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लगाया और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि सपोर्ट यहाँ पर क्यों लिया है मार्केट ने। ये देखिए यहाँ इस लेवल पर सपोर्ट लिया है और इसी लेवल पर बिल्कुल एक सपोर्ट बन रहा है। कहाँ पर, तो ये देखिए आप एग्जैक्टली यहाँ पर बन नहीं पा रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत कर्सर का प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए ये सपोर्ट लेवल है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया हुआ था, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि 15 मिनट का कैंडल मैक्सिमम एक सप्ताह का आप देख ले, वहाँ से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसने इस लेवल पर एक रेसिस्टेंस फेस किया था और वही लेवल, ये वाला जो लेवल है वही लेवल यहाँ पर आके एक सपोर्ट बन गया और ट्रेंड लाइन तो था ही। तो दो तरफ से हमें कंफर्मेशन मिल रहा था कि यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जानी चाहिए। उसके बाद प्राइस ऊपर गई और कहाँ पर रिजेक्शन मिला, इस लेवल पर। तो इस लेवल पर रिजेक्शन क्यों मिला, तो यह भी आप देख सकते हैं। ये रेंज है एक, ठीक है, एक रेंज है। यह कोई एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस लाइन नहीं होती, एक रेंज होती है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस लेवल पर जो यह रेसिस्टेंस फेस करने लगी, इस लेवल की बात कर रहा हूँ, इसका कारण क्या रहा। तो देखिए कल भी इस लेवल पर एक सपोर्ट लिया था, आपको याद होगा। उससे पहले देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट था, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट्स थे उस कारण से
आज इस रेंज में यह रेंज बाउंड होते हुए नज़र आई है। 37,800 के लेवल पर यह रेंज बाउंड होते हुए नज़र आई है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम, तो इस जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इस रेंज में रेंज बाउंड होते गई, तो हमें फिर कहाँ से कंफर्मेशन मिलता है कि इसमें गिरावट हो सकती है? जब यह इसने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया, ट्रेंड लाइन को जैसे क्रॉस किया बड़ी गिरावट हो गई। तो ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट बना हुआ था, बिल्कुल आप यदि देखें तो आज पूरे दिन इस लेवल पर, इस लेवल को यह सपोर्ट कर रहा था। यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, पहले ही रिजेक्ट हो गया, फिर यहाँ पर देखिए इसने सपोर्ट किया, ऊपर गया, और जब ये कैंडल बनी उसके बाद से एक दो और कैंडल बनी, तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे। यहाँ से कन्फर्मेशन हो गया था कि जो लेवल्स है वह ब्रेकआउट होने वाले हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद एक कैंडल आप और वेट कर सकते हैं। यहाँ पर 37,700 का लेवल से आप यदि शॉर्ट करते या फिर पुट बाई करते, तब भी आपको ये लेवल 400 लेवल, मतलब कि 300 पॉइंट्स का बहुत ही सॉलिड मूव आपको मिल जाता। नहीं भी आप यदि 300 पॉइंट्स लेना चाहते हैं, आप 100 पॉइंट्स लीजिए, 100 पॉइंट्स ले। 100 पॉइंट्स में भी आपको जो मैंने दिखाया है प्रॉफिट 3000 का एट द मनी जो लॉट होता है पुट का, वो यदि बाई करते हैं 100 पॉइंट्स की मूवमेंट के लिए, तो वहाँ आपको 3000 का प्रॉफिट हो जाएगा बहुत ही आराम से। और यदि आप लॉट मल्टीप्लाई करते हैं और लॉट बढ़ाते जाते हैं, तो 2 लॉट से फिर 6000, 9000 इस तरह आपको प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और यदि आप और लंबा वेट कर सकते हैं, तो फिर 300 का हिसाब से 9 या 27,000 तक का प्रॉफिट आप बना सकते थे इस मूवमेंट में। देखिए ये हवाई बातें नहीं है, क्योंकि मैं खुद आपको दिखाता हूँ, रोज़ का रोज़ प्रॉफिट बनाकर दिखाता हूँ। बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं करता हूँ, क्योंकि एक लॉट में ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरा मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वह होल्डिंग्स के अंदर है। एक लॉट में जो 15-20 हज़ार लगते हैं वो मैं कर लेता हूँ, और श्योर एंड सर्टेन यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है। यदि 3 से 4 हज़ार का प्रॉफिट पर डे भी निकल जा रहा है बिना कोई रिस्क, और बहुत ज़्यादा समय भी मैं नहीं देता हूँ। यह भी है कि मैं पूरे दिन बैठता नहीं हूँ इंट्राडे के लिए। जो भी समय मिल जाता है, समय कम मिलता है, हो सकता है कल भी मैं नहीं ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर पाऊँ, लेकिन मार्केट को वॉच करना पड़ता है। हाफ एन आवर 1 आवर देना पड़ता है। ट्रेड तो बहुत ही कम 15 से 20 मिनट मैक्सिमम है, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट्स भी मैक्सिमम है, इतना में एक्सिक्यूट हो जाता है। लेकिन उसको थोड़ा वॉच करना पड़ता है हाफ एन आवर, क्योंकि जैसे यहाँ पर है, इस ट्रेंड को यह ब्रेकआउट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये समय आपको देना पड़ता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, इस पर सपोर्ट लिया, यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते थे। यहाँ ऊपर की ओर एक रेसिस्टेंस का जोन है, यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते थे। देख सकते हैं बिल्कुल एक लाइन, अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ, देखिए सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एक लाइन मैं यहाँ पर यदि ड्रॉ कर दूँ और एक लाइन ये, तो क्या एक चैनल के अंदर यह नहीं मूव कर रही थी? बिल्कुल आपको सारा कुछ यहाँ पर समझ में आएगा। और यदि आप ट्रेड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोग को यह कहना चाहूँगा कि थोड़ा आउट ऑफ द मनी ट्रेड ले, क्योंकि अगर आप इन द मनी लेते हो तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी, प्रॉफिट और लॉस दोनों ज़्यादा होगा। तो आउट ऑफ द मनी ट्रेड ले, और मिनिमम क्वांटिटीज़, एक क्वांटिटी मतलब एक लॉट ही ट्रेड करे, और बहुत बड़ी मूवमेंट के लिए इंतज़ार नहीं करे। जो आपका रेंज होता है 100 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स इनफ है। शुरू में आप ट्रेड ले, 100 पॉइंट्स बनाने की कोशिश करें। जिस तरह से आपका पर डे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, डेफिनेटली यहाँ पर आप ऑप्शंस के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। सही बात है कि ऑप्शंस काफ़ी रिस्की है, हाँ रिस्की है, लेकिन आपको अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करना। आगे चलकर मैं आपको स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने लॉस को कवर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए तैयार रखा हूँ। आप लोग चाहते हैं टेलीग्राम के ऊपर भी मैं आप लोगों को सपोर्ट दे सकता हूँ, अगर आपकी तरफ से डिमांड आता है तो। अब बात करें अगर कल मार्केट किस तरह की रह सकती है, तो देखिए कल की बात की जाए तो अभी भी ग्लोबल मार्केट, जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं, बहुत अच्छे निकल कर नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को तो यह काट चुका है, तो नीचे की ओर फर्दर मूवमेंट हो सकती है। मैं आपको 15 मिनट का चार्ट लगा कर दिखाता हूँ। देखिए 15 मिनट का इसलिए लगाता हूँ क्योंकि इंट्राडे के अंदर हम ट्रेड लेते हैं, और बहुत लंबे समय तक नहीं, जैसा 100, 200, 300 पॉइंट्स की मूवमेंट पकड़ते हैं, तो उसके लिए 15 मिनट्स का जो चार्ट है वह एनफ है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इस लेवल को तोड़ता है तो नीचे की ओर और फर्दर मूवमेंट यहाँ पर हो सकती है। ऊपर की ओर आती है तो इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा, जिसकी की प्रोबेबिलिटी अभी कम लग रही है। तो नीचे की ओर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस फेस करेगी, यह 37,406 पर, मतलब 50 पॉइंट्स का। यदि यह नीचे की ओर ब्रेक करता है तो उसके बाद अगला जो रेसिस्टेंस रहेगा
सपोर्ट रहेगा वह रहेगा आपको 37,000 का। 37,000 का एक अच्छा लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो 37,000 तक की मूवमेंट कल हमें आसानी से देखने को मिल सकती है। ऊपर की ओर मूवमेंट थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ अच्छे निकल कर नहीं आ रहे हैं। और ट्रेंड लाइन का ध्यान रखें, क्योंकि ट्रेंड लाइन जो है वह बहुत ही सॉलिड या फॉलो कर रहा कर रहा है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।